फाइनली निसान वालों ने काइगर की मैग्नाइट की तरह ट्राइबर की ग्रेवाइट भी लॉन्च कर दी है, लेकिन जो डिफरेंसेस आपको काइगर और मैग्नाइट में देखने को मिलते हैं वो आपको ट्राइबर और ग्रेवाइट में देखने को नहीं मिलने वाले। इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, कहीं से भी कोई अंतर नहीं है। अगर मैं जबरदस्ती अंतर खोजने निकलूं तब जाके मुझे नजर आता है कि ग्रेवाइट की लेंथ 2 mm ज्यादा है और हाइट 1 mm ज्यादा है। ये 1 और 2 mm का हम क्या करें, घर बसा लें इसे 1 और 2 mm में। मुझे तो लगता है डायमेंशंस नापने में गलती हो गई है बस। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों गाड़ियों में बरोबर मिलती है 182 mm की। बूट स्पेस भी दोनों गाड़ियों की बरोबर है। अगर आप किसी भी सीट को फोल्ड नहीं करते हो तो 84 लीटर की मिलती है और अगर थर्ड रो को फोल्ड कर देते हो तो 625 लीटर की निकल आती है। दोनों गाड़ियों में फ्यूल टैंक भी बराबर मिलता है 40 लीटर का। टायर्स भी बराबर दिए गए हैं 14 और 15 इंच के और स्पेयर टायर भी दोनों में बराबर है 14 इंच का। इंजन भी दोनों ही गाड़ियों में सिमिलर यूज हुआ है 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो 72 PS की पावर जनरेट करता है और 96 Nm का टॉर्क। मैनुअल के साथ साथ AMT ऑटोमेटिक मिलता है आपको दोनों ही गाड़ियों में। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो दोनों गाड़ियों में बिल्कुल बरोबर सेफ्टी दे रखी है। अगर ट्राइबर में 2 किलो सेफ्टी मिल रही है तो ग्रेवाइट में भी 2 किलो ही मिल रही है, 2 किलो 1 ग्राम भी नहीं। ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल स्टार्ट असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर फॉर ड्राइवर ओनली और फ्रंट सीट बेल्ट्स विद लोड लिमिटर जैसे सेफ्टी फीचर्स इन दोनों गाड़ियों में आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं बेस वेरिएंट से। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स की बात करूं तो यहां पर भी कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत ध्यान से जाकर आप देखोगे ना तो आपको छोटे मोटे 2-3 डिफरेंस नजर आएंगे और वो जो फीचर्स हैं वो जिंदगी भर में कभी ऐसा कारण नहीं बन सकते किसी गाड़ी को खरीदने या ना खरीदने का। जैसे कि किसी गाड़ी में टायर रिपेयर किट है तो दूसरी वाली में नहीं है, किसी में लेदर एंड स्यूट सीट्स हैं तो दूसरी वाली में नहीं है। ये छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं जो बिल्कुल मैटर नहीं करते। यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं यार, हमें तो बताया गया है कि ग्रेवाइट में ज्यादा फीचर्स मिलते हैं ड्राइवर से, ऐसा कैसे हो सकता है। असल में ग्रेवाइट के लॉन्च इवेंट में एक नया वेरिएंट टेक्ना लॉन्च एडिशन के नाम से लॉन्च किया गया है। इस वेरिएंट में आपको 6 ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो ट्राइबर में नहीं मिल पाते, जैसे कि JBL स्पीकर्स, डुअल डैश कैम, एयर प्यूरीफायर, एम्बिएंट लाइटिंग, नेक और लंबर कुशन। ये 6 फीचर्स हैं जो आपको ट्राइबर में नहीं मिलते लेकिन ग्रेवाइट के इस लॉन्च एडिशन में मिलते हैं। लेकिन ये लॉन्च एडिशन सिर्फ शुरुआती 1001 कस्टमर्स के लिए है, बाकी और किसी के लिए नहीं है। और ये 1001 कस्टमर्स की गिनती किसने देखी भाई, कब शुरू हुई कब खत्म हो गई? वो तो आप बुक कराने जाओगे तो 1001 कस्टमर्स तो खत्म हो भी चुके होंगे। प्राइसेस की बात करते हैं तो दोनों गाड़ियों के मैनुअल ट्रांसमिशन की प्राइसिंग लगभग बराबर ही है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और रही बात ऑटोमेटिक की तो यहाँ पर आपको डिफरेंसेस नजर आएंगे क्योंकि ग्रेवाइट में आपको ऑटोमेटिक के 2 वेरिएंट मिलते हैं जबकि ट्राइबर में एक सिंगल वेरिएंट मिलता है। यही वजह है इन प्राइस डिफरेंस की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। और अगर मैं बात करूं मेंटेनेंस कॉस्ट की तो दोनों गाड़ियों की लगभग बराबर है। निसान और रेनो वाले जो ऑफिशियली क्लेम करते हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ग्रेवाइट की है 40 पैसे पर किलोमीटर जबकि ट्राइबर की है 44 पैसे पर किलोमीटर, मतलब कि मात्र 4 पैसे का अंतर है। ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो ना, ये तब है जब आप इन दोनों गाड़ियों का मेंटेनेंस पैकेज खरीदते हो। पैकेज के बिना मेंटेनेंस इससे ज्यादा है। तो आप खुद देख सकते हो कि इन दोनों गाड़ियों के पैकेज में कितनी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं। हाँ, दोनों गाड़ियों के लुक्स थोड़े थोड़े अलग हैं, कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, लेकिन पैकेज में भी तो डिफरेंसेस दिए जाते हैं ताकि कस्टमर के लिए आसानी हो जाए ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी गाड़ी खरीदनी है कौन सी नहीं खरीदनी है। इसी मार्केट में ऐसी और भी कंपनीज हैं जो एक ही गाड़ी को 2 नामों से लॉन्च कर रही हैं, रीबेस्ट वर्जन लॉन्च कर रही हैं। उन दोनों गाड़ियों में मतलब कि ओरिजिनल और रीबेस्ट वर्जन में इतने डिफरेंसेस जानकर छोड़े जाते हैं ताकि कस्टमर को आसानी रहे डिसाइड करने में। लेकिन यहाँ तो भाई बिल्कुल सिमिलर पैकेज है। तो अब बात आती है कि भाई साहब खरीदे कौन सी इन दोनों में से। तो मैं आपको ऐसे 5 डिफरेंसेस बताने वाला हूं जिसकी मदद से आपको ये फैसला लेने में थोड़ी आसानी हो सकती है। पहला डिफरेंस है माइलेज। दोनों गाड़ियों के मैनुअल ट्रांसमिशन में तो बराबर माइलेज आपको मिलता है। ग्रेवाइट में 19.3 है तो ट्राइबर में 19 है। लेकिन ऑटोमेटिक अगर आप लेते हो तो ग्रेवाइट में आपको 1.31 kmpl का ज्यादा माइलेज मिल जाता है। कहने को आपको ये ऑन पेपर फिगर काफी छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में गाड़ी चलाने के लिए जाते हो तो 1 और 1.5 kmpl भी मैटर करता है। दूसरा डिफरेंस है वारंटी, जो कि आपको ट्राइबर में ज्यादा अच्छी मिलती है। स्टैंडर्ड वारंटी दोनों गाड़ियों में एक जैसी दे रखी है, 3 साल तक या फिर 1 लाख किलोमीटर तक, मतलब कि जो भी पहले हो जाए, या तो 3 साल खत्म हो जाए या फिर 1 साल में अगर आप 1 लाख किलोमीटर चला लेते हो तो आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी वारंटी एक्सटेंड करवाना चाहते हो तो दोनों गाड़ियों में आपको ये ऑफर मिलता है। लेकिन एक्सटेंडेबल वारंटी दोनों गाड़ियों में अलग अलग मिलती है। जैसे कि ग्रेवाइट में आप 10 साल तक एक्सटेंड करवा सकते हो या फिर 2 लाख किलोमीटर तक, जबकि ट्राइबर में आप 10 साल तक एक्सटेंड करवा सकते हो या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक। मतलब कि 10 साल में चाहे आप कितनी भी किलोमीटर गाड़ी चलाओ आपकी गाड़ी वारंटी में ही रहेगी।
जबकि ग्रे व्हाइट में आप अगर 3 साल के बाद में चौथे साल में ही 2 लाख किलोमीटर कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी वारंटी खत्म। तीसरा डिफरेंस है आफ्टर सेल सपोर्ट का। मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूं, क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। रेनो का सर्विस नेटवर्क ज्यादा तगड़ा है निसान के कंपैरिजन में। रेनो वालों के पास लगभग 200 के आसपास सर्विस सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, जबकि निसान के पास इस समय लगभग 150 के आसपास है। इन दोनों का ही सर्विस सेंटर अगर आपके शहर में है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हाईवे ड्राइविंग के लिए कभी जाते हो, बाई चांस कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपको एक बार को रेनो का सर्विस सेंटर मिल सकता है, लेकिन निसान का सर्विस सेंटर मिलने के चांसेस थोड़े कम है। चौथा डिफरेंस है रीसेल वैल्यू। आप लोग लगता होगा ना कि भाई रेनो की गाड़ियों की रीसेल ज्यादा अच्छी होती होगी निसान की गाड़ियों से, इंडिया में एटलीस्ट। भाई इसका ठीक उल्टा है। निसान के पास इकलौती ऐसी गाड़ी है मैग्नाइट, जिससे हम रीसेल वैल्यू थोड़ी बहुत ऊपर नीचे नाप सकते हैं। मैग्नाइट की रीसेल वैल्यू काइगर से तो अच्छी है ही, रेनो ट्राइबर से भी ज्यादा अच्छी है। देखो ट्राइबर से ज्यादा अच्छा होना तो समझ में आता है, ट्राइबर का बॉडी टाइप अलग है, उतना डिमांड में नहीं होता, लेकिन काइगर से अच्छी है मैग्नाइट की रीसेल। अगर ग्रे व्हाइट थोड़ी बहुत भी चली, ट्राइबर इतनी भी चली, तो ग्रे व्हाइट आपको ज्यादा अच्छी रीसेल दे सकती है कंपैरेटिवली ट्राइबर के। पांचवा डिफरेंस है प्राइसेस। हाल फिलहाल ग्रे व्हाइट इंट्रोडक्टरी प्राइसेस में अवेलेबल है, इसलिए ट्राइबर बराबर मिल रही है। कुछ समय के बाद इसके प्राइसेस बढ़ा दिए जाएंगे और ये ट्राइबर से महंगी हो जाएगी। तो अगर आप जल्दी खरीदते हो तो बात अलग है, अगर आप बाद में खरीदते हो तो ग्रे व्हाइट ट्राइबर से महंगी मिलेगी। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपके शहर में निसान का सर्विस सेंटर है तो आपको ग्रे व्हाइट को प्रेफर करना चाहिए। इनकेस आपके शहर में सर्विस सेंटर नहीं है या फिर आप हाईवे ड्राइविंग ज्यादा करते हो तो आपको ट्राइबर को प्रेफर करना चाहिए। कमेंट करके आप लोग भी बताइएगा कि इन दोनों में से कौन सी गाड़ी ज्यादा बिकने वाली है। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।